कि एक फोन कॉल के बाद इस कदर हिल गया कि उसका पूरा अहंकार चकनाचूर हो गया। यह कहानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक की जिसने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिला कर रख दिया। एक ऐसा कदम जिसने न सिर्फ अमेरिका को चुनौती दी बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देशों को भी एकदम चुप करा दिया। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल की शुरुआत एक शांत से दिखने वाले दिन से हुई जब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कूटनीतिक मोर्चे पर एक बड़ा तूफान उठने वाला है। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान ने अचानक एक सीज फायर का ऐलान किया। इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया क्योंकि हाल के महीनों में दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे और हालात किसी भी वक्त नियंत्रण से बाहर जा सकते थे। लेकिन ऐलान के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने पुराने रंग में आ गए। उन्होंने दुनिया भर में यह कार्य पाट के दुनिया भर में आधारित संदेश फैलाना शुरू कर दिया कि यह सीज फायर उनकी व्यक्तिगत मध्यस्थता का नतीजा है। मीडिया में उन्होंने बार बार कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने में वही असली नायक हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक कूटनीतिक उपलब्धि नहीं बल्कि एक वैश्विक इमेज बिल्डिंग का मौका था। लेकिन भारत ने उनके इन दावों को साफ साफ खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने सख्त लहजे में बयान जारी कर कहा कि यह फैसला पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई रोल नहीं है। यह वही नीति थी जिसे भारत दशकों से मानता आया है कि कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों में किसी भी बाहरी देश की दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। ट्रंप के लिए यह एक बड़ा झटका था क्योंकि उन्होंने उम्मीद की थी कि भारत उनके इस मध्यस्थ वाले दावे पर कम से कम चुप्पी साध लेगा, लेकिन यहां तो सीधे सीधे नकार मिल गया और वो भी सार्वजनिक मंच पर। तनाव की यह पहली लकीर खींची जा चुकी थी, लेकिन यह बस शुरुआत थी। असली विस्फोट 17 जून 2025 को हुआ जब कनाडा में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 35 मिनट की फोन कॉल हुई। इस कॉल में मोदी ने न किसी तरह की घुमाफिरा बात की और न ही कूटनीतिक मिठास घोली। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि 7 करोड़ को पाकिस्तान के साथ सीज फायर में अमेरिका या कोई भी तीसरा पक्ष शामिल नहीं था और भारत की नो मीडिएशन नीति आगे भी जारी रहेगी। यह सुनकर व्हाइट हाउस में खलबली मच गई। ट्रंप को यकीन ही नहीं हुआ कि भारत उनके दावे को इस तरह सिरे से नकार देगा। लेकिन मोदी यहीं नहीं रुके। कुछ ही दिनों बाद ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया। यह एक ऐसा कदम था जिसने भारत की कूटनीतिक रेड लाइन पार कर दी। भारत को पाकिस्तान के निर्वाचित नेताओं से मिलने पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना का चीफ वह व्यक्ति है जिसकी संस्था पर भारत में आतंकवाद को हवा देने और सीमा पार से हमले कराने के आरोप दशकों से लगते आए हैं। ऐसे व्यक्ति को व्हाइट हाउस में बुलाना उसे कूटनीतिक मान्यता देने जैसा था। भारत ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना। व्हाइट हाउस में जनरल मुनीर का स्वागत करना केवल एक शिष्टाचार नहीं था, बल्कि यह एक गहरा संदेश था कि अमेरिका पाकिस्तान की सेना को क्षेत्रीय राजनीति में एक वैध खिलाड़ी मानता है। और यहीं पर मोदी और ट्रंप के बीच तनाव खुलकर सामने आने लगा। फोन कॉल में मोदी ने इस लंच को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति भी जताई, लेकिन ट्रंप ने इसे अनसुना कर दिया। इसके बजाय उन्होंने मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण भेजा, जो बाहर से तो दोस्ताना दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक कूटनीतिक चाल छिपाए हुए था। भारत को शक था कि ट्रंप व्हाइट हाउस में मोदी और पाक आर्मी चीफ को एक ही मंच पर लाकर दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका ने दोनों को एक टेबल पर बैठा दिया। यह भारत के लिए एक जाल था, एक ऐसा ट्रैप जिसमें फंसना उसकी दशकों पुरानी विदेश नीति के खिलाफ होता। और यहीं पर आया वह पल जिसे आज भी भारत का इंटेलिजेंस मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस निमंत्रण को बेहद विनम्रता से ठुकरा दिया। उन्होंने बहाना दिया कि उन्हें क्रोएशिया की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है। असल में यह
बहाना नहीं, बल्कि एक सीधा संदेश था। भारत पाकिस्तान की सेना को वैध कूटनीतिक साझेदार नहीं मानता और किसी भी कीमत पर सुपर पावर के दबाव में नहीं झुकेगा। इस एक ना ने पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई को सीधा झटका दिया। इस्लामाबाद को साफ संकेत मिल गया कि व्हाइट हाउस में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचने का दौर खत्म हो चुका है। मोदी की इस ना से ट्रंप का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि भारत का प्रधानमंत्री उनके व्यक्तिगत निमंत्रण को ठुकरा सकता है। इसके बाद से ट्रंप और उनके प्रशासन का रवैया भारत के प्रति पूरी तरह बदल गया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से भारत की आलोचना शुरू कर दी, भारत की अर्थव्यवस्था को मृत करार दे दिया और फिर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर आर्थिक युद्ध का ऐलान कर दिया। दुनिया के अधिकांश मीडिया और विशेषज्ञों ने इस टकराव की वजह के रूप में टैरिफ को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यह तो सिर्फ ऊपर से दिखने वाला धुआं था। असली आग तो उस फोन कॉल में लग चुकी थी जब मोदी ने ट्रंप को साफ साफ ना कह दी थी। अब सवाल उठता है, क्या मोदी का यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया था? क्या अमेरिका जैसे महाशक्ति से टकराना भारत के लिए खतरनाक साबित होगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह पूरा कदम एक सोची समझी गहरी और बहुस्तरीय रणनीति का हिस्सा था। मोदी जानते थे कि अमेरिका का गुस्सा भारत के लिए एक कूटनीतिक हथियार बन सकता है। उन्होंने इस टकराव को रूस, फ्रांस, ईरान और उन सभी देशों के लिए एक संदेश बना दिया जिनके अमेरिका से रिश्ते तनावपूर्ण हैं। संदेश ये कि भारत अब वॉशिंगटन का मोहरा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति है जो अपनी शर्तों पर खेलती है। इस संदेश का असर यह हुआ कि रूस और फ्रांस के साथ भारत के रक्षा और व्यापारिक सौदे और तेज हो गए। पर्दे के पीछे एक और दिलचस्प खेल चल रहा था। अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान यानी पेंटागन ट्रंप की व्यक्तिगत राजनीति से अलग सोचता है। वह भारत को इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है। ट्रंप से दूरी बनाकर भारत ने पेंटागन को यह संदेश दिया कि वह किसी के दबाव में आने वाला देश नहीं है। इससे भारत की मोल भाव करने की क्षमता बढ़ गई और रक्षा तकनीक ट्रांसफर जैसे मुद्दों पर उसकी बार्गेनिंग पावर और मजबूत हो गई। इस रणनीति का एक और बड़ा फायदा यह था कि भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों को घेरने में सफल हो रहा था। अमेरिका के साथ तनाव दिखाकर भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ मिलकर एक वैकल्पिक सुरक्षा ढांचा मजबूत करना शुरू कर दिया। इस ढांचे में लद्दाख और दक्षिण चीन सागर में चीन पर एक साथ दबाव डालने की योजना शामिल थी। यह बीजिंग को दो मोर्चों पर उलझाने की रणनीति थी, जिससे उसकी आक्रामकता पर रोक लग सके। पाकिस्तान के लिए भी यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मोदी के ट्रंप को खुलेआम नकारने का मतलब था कि अब कोई भी पश्चिमी ताकत पाकिस्तान के लिए भारत पर दबाव नहीं बना पाएगी। पाकिस्तान, जो हमेशा अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद की उम्मीद में रहता था, उसकी यह उम्मीद लगभग खत्म हो गई। जहां तक ट्रंप के 50% टैरिफ का सवाल है, वो पहली नजर में भारत के लिए नुकसानदेह लग सकता है, लेकिन असल में यह मेक इन इंडिया के लिए वरदान साबित हो रहा है। महंगे अमेरिकी सामान के कारण भारत में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी कंपनियां टैरिफ से बचने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में लगाने पर मजबूर होंगी। इससे भारत को दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज ब्रिक्स प्लस, शंघाई सहयोग संगठन और G20 जैसे मंचों पर भारत एक स्वतंत्र और असंरेखित शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह सब उस एक फोन कॉल और उस एक ना से शुरू हुआ जिसने भारत की विदेश नीति को नई दिशा दी। यह अध्याय है रणनीतिक स्वायत्तता का, राष्ट्रीय स्वाभिमान का और उस भारत का जो विश्व शक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब दुनिया देख रही है कि क्या मोदी का यह दांव भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा या फिर अमेरिका के साथ यह टकराव भविष्य में मुश्किलें खड़ी करेगा। लेकिन एक बात तय है, जिस तरह भारत ने इस पूरे मामले को संभाला, उसने साबित कर दिया है कि अब यह देश किसी के दबाव में नहीं झुकता, चाहे सामने दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान ही क्यों ना हो।